ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया था, चाहे फिक्स जॉइंट की चर्चा हो चाहे इमूवेबल की चर्चा हो। हम लोग चर्चा कहाँ पे कर रहे थे बेटा, लास्ट में मूवेबल की चर्चा कर रहे थे। जो चल संधियां होती हैं या जिन्हें सचल संधि के नाम से जानते हैं, उन संधियों की चर्चा हो रही थी। और उसमें भी हम लोगों ने बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की चर्चा यहीं से शुरू की थी। बॉल एंड जो सॉकेट ज्वाइंट था उसकी चर्चा हमने शुरू कर दी थी, थोड़ा सा हमने पढ़ा भी दिया था। आज कुल मिला के जो चर्चा होनी है, चल संधियों की चर्चा होनी है। और इसी के साथ साथ देखिए 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ भी पूछे जाते हैं। या तो चल संधियों के जो 6 प्रकार हैं उनकी चर्चा होती है, या तो जो 6 प्रकार हैं उनमें से एक एक जो संधि है उनके उपनामों की चर्चा होती है, या तो इनके अंतर्गत कौन कौन से मूवमेंट हो सकते हैं इनकी चर्चा होती है, या तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी दिशा कितनी होती है, मतलब कितनी दिशाओं में गति कर सकता है। जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था ज्वाइंट्स मूवमेंट की दिशा में गतियां, उन दिशा में गतियों की चर्चा भी यहीं पे होती है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे कई प्रश्न मिलते हैं, इन सभी प्रश्नों को क्लियर करने की जरूरत है। शुरू किया जाए बेटा, स्टार्ट करें टॉपिक को, जल्दी से खत्म किया जाए। आज सैटरडे भी है, कल सुपर संडे रहेगा, तो उसकी भी थोड़ा सा प्रश्नों को देखना समझना रखना बड़ा मुश्किल होता है। शुरू करता हूं बेटा टॉपिक को, शुरू करता हूँ, जहां कंफ्यूजन होगा वहां जी बोलिएगा। सर। यस, ये कल जो बेटा हमने पढ़ाया था वो मैंने यहाँ पे भी राइटिंग में किया है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। और ऐसे में ये जो चल संधियां है, ऐसे में अचल, अर्धचल और चल संधियों की चर्चा हुई थी। इन दोनों की चर्चा हम लोगों ने खत्म कर ली थी, चल संधि की चर्चा शुरू किए थे। और उसी में से पहला जो हमारा पहला था, पहला जो जॉइंट था बॉल एंड सॉकेट, उसकी चर्चा हमने की थी। आइए वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। बॉल एंड सॉकेट, ऐसे में क्लियर हो गया था बेटा कि बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट है उनमें 2 या 2 से अधिक दिशाओं में गति होती है, इसीलिए इसे मल्टी एक्सियल के नाम से भी जाना जाता है। चैंपियन ज्वाइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण या कह लो कि हर दिशाओं में गतियां यहाँ पे संभव है। ऐसे में इसके उदाहरणों की चर्चा मैंने कर दी थी कि 2 प्रकार के उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो चल संधि की चर्चा थी उस चल संधि की चर्चा आज होनी है। ठीक है, और इस चल संधियों को अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, इसी को जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, प्रकार की चर्चा होती है बेटा, कितने प्रकार की होती है, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमने लिखा था, चाहे जहां से शुरू करें, नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट हम लोगों ने शुरू किया था, तो बॉल एंड सॉकेट से शुरू करते हैं। 3 4 5 6। पहली जो संधि थी बेटा बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट। दूसरी चर्चा की थी बेटा हमने हिंज की, हिंज ज्वाइंट। तीसरी चर्चा हमने कॉन्डेलाइट की थी, कॉन्डेलाइट की। चौथी चर्चा हमने पिवट की थी। पांचवी चर्चा हमने सैडल की थी। और जो लास्ट वाली छठी थी उसकी चर्चा हम लोगों ने कौन सा छूट रहा बेटा, ग्लाइडिंग।
ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार की चल संधियां होती हैं, 6 प्रकार की, जिनमें से एक थोड़ी शुरुआत हमने कर दी थी। थोड़ा थोड़ा और एक बार यहाँ देखते चले तो कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर इनकी चर्चा की जाए बेटा, तो यहाँ पे जो गतियां होती है, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो बनता है, ऐसे में यहाँ पे जो आपका स्कैपुला है, और स्कैपुला के साथ साथ क्या बेटा, ये आपकी स्कैपुला है, स्कैपुला है, और यह सॉकेट जो होता है, ये स्कैपुला का सॉकेट है। इसी स्कैपुला के सॉकेट में आपका एक जो बोन होती है, वो कौन सी बेटा, ह्यूमरस, वो ऐसे कुछ यहाँ गोल होती है, और इसके से बाहर से निकल आती है ऐसे। तो ये कौन सी बेटा, ये स्कैपुला है, और ये कौन सी है, ह्यूमरस है। इन दोनों हड्डियों के बीच में यह संधि पाई जाती है। ऐसे में कहा जाए बेटा, तो इसे हिंदी में गेंद गड्ढा संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या, गेंद एवं गड्ढा संधि, बॉल एंड सॉकेट के नाम पे है। इसके उपनाम की चर्चा करें बेटा, चैंपियन जॉइंट भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या बेटा, चैंपियन जॉइंट भी इसका एक उपनाम है। अगर बात करें तो ये हर दिशा में मूवमेंट करता है, तो जो मूवमेंट की अगर चर्चा होती है तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या क्या हो सकता है, तो ऐसे में सभी मूवमेंट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे चाहे तो आप फ्लेक्शन कर लें, फ्लेक्शन हो रहा तो इसका मतलब एक्सटेंशन भी होगा। अगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर लिए, तो जो दूसरी प्रकार की इसी के एक अलग अपोजिट ही गति होती है, उसे अडक्शन और अबडक्शन बोलते हैं, तो अबडक्शन भी हो जाएगा। और जब अबडक्शन हो जाएगा तो अडक्शन भी होगा, रोटेशन भी होगा। और रोटेशन में कई प्रकार की रोटेशन होती हैं, तो वो सारी रोटेशन हो जाएंगी। और यहाँ पे सरकमडक्शन भी होगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ ये इन दोनों में 90 अंश का कोण है, यहाँ पे 180 अंश का है, यहाँ पे 300, सॉरी इसके बीच में, सर यहाँ पे ये भी 90 अंश पे ही है। यहाँ पे देखिए रोटेशन में तो 180 अंश पे है, यहाँ पे 360 अंश पे गति है। तो क्योंकि सारी गतियां हो गई है, सारी गतियां यहाँ पे संभव है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, आल मूवमेंट। मतलब सभी गतियों आल मूवमेंट हो सकता है यहाँ पे। और जब सभी मूवमेंट होगा, तो जब संधियों में गति की चर्चा होती है कि कितनी दिशा में होती है, तो दो या दो से जब अधिक दिशा में गति होगी, तो इसका मतलब है मल्टी एक्सियल होगा। मल्टी एक्सियल मूवमेंट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और, ये संधि कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी यदि ऐसा पूछा जाता है, तो कहाँ कहाँ बेटा, एक तो आपके कंधे पे, और दूसरा कूल्हे में, ठीक है, या कह दो शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट पे। इस प्रकार की गति को आप वहां पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 360 डिग्री का मूवमेंट हो सकता है, और सबसे बड़ी जो मूवमेंट है हमारे बॉडी में, वो 360 डिग्री का है। मतलब कि हाथ पूरा इस तरीके से गोल गोल घूम सकता है। अगर ये यहाँ पे ऐसा हाथ है, तो इस हाथ को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो, मतलब 360 डिग्री पे घूम सकता है। ये क्या था बेटा, ये हमारा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरी अगर चर्चा करें बेटा, तो हमारा क्या है, हिंज ज्वाइंट है। देखिए हर जगह पे आप कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हिंज ज्वाइंट पे देखते हैं बेटा। अगर हिंज ज्वाइंट की चर्चा करें, तो जो हिंज ज्वाइंट है, इसी को क्या बेटा, ये मल्टी एक्सियल जो है ये प्रकार है। नहीं, मल्टी एक्सियल बेटा मूवमेंट है। मतलब देखिए, आप एक वीडियो पीछे जाके देखेंगी, तो हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, दिशा में गति। मतलब कि जोड़ों की जो गति होती कितनी दिशाओं में हो सकती है। तो वहां पे हमने लिखाया था बेटा कि या तो एक दिशा होगी, या तो दो दिशा होगी, या तो दो से अधिक का मतलब बहुत दिशा होगी, बहुत दिशा होगी।
या तो जी कोई दिशा बहुदिशा नहीं तब है, है ना सर, बहुदिशा है ना? है मतलब तो हर एक को, दिशा। जी, एक को हमने यूनि बोला था, दो को हमने बाई बोला था, बहु को हमने मल्टी बोला था, जी मल्टी सर, एक्सियल। ओके सर, और समझ कोई गए जहां नहीं समझ वो गए नॉन सर। एक्सियल है ना? जी तो सर इसी जी में ये जी वाली गति यहाँ पे संभव होती है, मतलब मल्टी एक्सियल मूवमेंट है। मतलब जब दो या दो से अधिक दिशाओं में कोई गति होती है तो उसे मल्टी एक्सियल के नाम से जाना जाता है। समझ गए जी कि नहीं सर बेटा? ओके सर। जी सर, जी सर, आगे समझ चले, गए। हाँ चलिए हाँ आगे ठीक सर। चलते हैं। अब आते हैं बेटा किस पे, हम आते हैं अपने हिंज पे आते हैं। अब आते हैं हिंज पे। अगर हिंज ज्वाइंट की चर्चा करें बेटा, तो हिंज ज्वाइंट को आप ऐसे में इसके अगर वहां पे जाके देखें कि मतलब इनको किस रूप में जाना जा सकता है या इसको अन्य किस नाम से जाना जा देखते हैं, तो इसको हम हिंज ज्वाइंट को एक और नाम भी, एक और नाम से ही बुलाते हैं। हिंदी में कहे तो इसे कब्जेदार संधि बोलते हैं। क्या है बेटा? इसी को कब्जेदार संधि, कब्जेदार संधि। और इसकी जो दिशा होती है, आप देखें तो एक दिशा में मूवमेंट करती है। और अगर उपनाम की चर्चा हो, उपनाम की चर्चा हो कि इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखें इसे आप जिंजिलमस ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। इसी का उपनाम है बेटा जिंजिलमस ज्वाइंट। GING, झिंज और लाइमस, जिंज लाइमस। हाँ, ये इसका उपनाम है बेटा। ठीक है, हिंज ज्वाइंट बोले, जिंजिलमस ज्वाइंट बोले, या इसी को कब्जेदार संधि बोले, सब एक ही बात है। सब एक ही बात है, चाहे आप जैसे इसको बोले। साइनोवियल ज्वाइंट का एक मुख्य ज्वाइंट आपका ये माना जाता है। अगर सही दिशा में देखे बेटा तो यहाँ पे एक दिशा में गति होती है। दिशा कितनी बेटा? एक है, मतलब कि यूनी एक्सियल है। यूनी एक्सियल मूवमेंट है यहाँ पे। यूनी का मतलब बेटा एक दिशा में गति, एक दिशा में गति यहाँ पे है। एक दिशा में गति है। एक दिशा में गति है तो कौन कौन सी गति होगी बेटा? जैसे ये हमारा जो एल्बो ज्वाइंट है, या एक दिशा में गति करते हैं, या तो सीधा ऐसे आएगा या तो सीधा ऐसे जाएगा। इनके अलावा यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। आप इसको ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो। सीधा खुलेगा, सीधा बंद होगा। जैसे दरवाजे में कब्जे लगे होते ना, कब्जा ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, इतने जाएगा इतना, उसी तरीके से या तो बंद होगा या तो खुलेगा। तो जब इसे बंद होता है तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गति है, फ्लेक्शन है। और इसी को जब खोलते हैं तो इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। बेटा माइक बंद करो। एक दिशा में गति, क्या बेटा? माइक में बंद कर दूं, कुछ लोगों की माइक फालतू में खुली है। एक दिशा में गति, इसलिए इसको यूनी एक्सियल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब एक दिशा में गति यहाँ पे संभव हो पाती है। अब अगर इसके उदाहरण की चर्चा की जाए, उदाहरण क्या क्या होगा, उदाहरण की चर्चा की जाए तो उदाहरण में आप देख सकते हैं बेटा कि इसका उदाहरण सबसे अच्छा क्या है, या तो फैलेंजेस में, फैलेंज मतलब अंगुलियों में, अंगुलियों में जोड़ देख सकते हैं। अंगुलियों के साथ साथ आप कहां पे देख सकते हैं बेटा? एल्बो पे, एल्बो पे। इसको और कहां देख सकते हैं? घुटनों में। और अंगुलियों का मतलब बेटा दो चीजें होती हैं। अंगुलियों में दो प्रकार के ज्वाइंट है, मैंने परसों चर्चा की थी आपसे कि जब अंगुली जो लास्ट पार्ट होता है, जहां से शुरू होती है अंगुली, एक एक बोन होती है, दूसरी बोन होती है, एक में मान लो अंगूठे को छोड़ दिया जाए तो सब में तीन तीन बोन होती है। तो यह जो ज्वाइंट पाया जाएगा हिंज ज्वाइंट, यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है।
यहाँ पे कैसा बेटा, यहाँ पे कैंडेलाइड है, ये वाला है, ये अभी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे कैंडेलाइड है और यहाँ पे क्या है, हिंज है। तो अभी चर्चा करेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो कहाँ गया, अंगुलियों में हो गया, एल्बो पे हो गया। ये एक जगह और है जो मुख्य रूप से पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है। ये कहा बेटा, हमारे टेम्पोरल और मैंडिबल बोन के बीच में है। टेम्पोरल एंड मैंडिबल, ये कहाँ पे बेटा, हमारे टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो खोपड़ी की अस्थि है, एक बेटा ब्लूटूथ निकाल दिया, कोई दिक्कत होगी तो बोलिएगा। अगर हम बोन की चर्चा करेंगे तो हमारी जो स्कल है, अगर हम स्कल को इस तरीके से देख पा रहे हैं, अगर एक स्कल का ब्यौरा बनाए और वो इस तरीके से आपको हम दिखाएं कि ऐसे आता है, ऐसे कुछ मान लो कि खोपड़ी मैंने बनाई है, थोड़ा मत्था छोटा बना दिया, मत्थे को और बड़ा बना दिया, ऐसे। और यहीं से क्या है बेटा, हमारा जबड़ा चाल, ये खोपड़ी है, खोपड़ी के बाद ये वाला पार्ट जो बचता फेस का हो जाता है। तो जो फेस की कटिंग है, यहाँ पे जो बोन्स है, आपने देखा होगा टेम्पोरल जो होती है, ये यहीं से कट होकर के आगे से ये टेम्पोरल बन जाती है। और टेम्पोरल के नीचे जो ये वाला पार्ट होता है, जहाँ पे कान होता है, वहां पे क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, हमारा टेम्पोरल है। ये वाली बोन टेम्पोरल है। तो टेम्पोरल से हमारी मैंडिबल जुड़ी होती है। मैंडिबल का मतलब है नीचे वाला जबड़ा। ये नीचे वाला जबड़ा जो होता है, अगर ऊपर वाला जबड़ा ऐसे होकर के यहाँ से बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो नीचे का जबड़ा कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। और नीचे का, ऊपर का जबड़ा तो फिक्स होता है, इसमें कोई गति नहीं होती है। लेकिन जो नीचे का जबड़ा होता है, वह कहाँ से, हमारी ओसिपिटल बोन ये है, सॉरी टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन ये है, और ये नीचे वाली जो है, नीचे का जो जबड़ा जिसमें रहता है, वो हमारी मैंडिबल है। हमारे बॉडी की सबसे मजबूत जो बोन मानी जाती है, बोन में, वो यही मानी जाती है। ये ना रहेगी तब दूसरे को ऑप्शन में चुनेंगे, मैंडिबल। ठीक है। और मैंडिबल क्या बेटा, यहाँ से जुड़ा होता है। मैंडिबल के बीच में जो गति है, वह फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। मुंह या तो ऐसे खुलेगा या तो ऐसे, या तो ऐसे खुलेगा ऐसे बंद होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से शरीर की फीमर आएगी, क्या बेटा, चेहरे की सबसे मजबूत, चेहरे की सबसे चेहरे की मजबूत नहीं, मैंडिबल। फिर गलत है। खूब अच्छे सर्च करिएगा, बहुत कंफ्यूजन आपको मिलेगा। हम फिर बता रहे हैं, खूब कंफ्यूजन मिलेगा। आप एक बात ऐसे ही अगर ध्यान से देख लें, समझने के तौर तरीके पे, कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले फीमर उमर ही टूटती है, अगर तेजी से चोट लगी तो। लेकिन जबड़ा जल्दी, वो आपकी बात से मैं एग्री हूँ सर, मैं भी यही कहा था, लेकिन एसएन सिंह ने साफ एकदम कहा था कि ऑनलाइन वीडियो में कोई कहा बात था नहीं। एकदम देखिए, कि आप क्वेश्चनों फीमर पे है। जाएं, हमारी बात सुनिए, आप क्वेश्चनों पे जाएं। अगर मैंडिबल और दोनों साथ में दिए गए हैं तो मैंडिबल ही 100% सही हो जाएगा। मैंडिबल, या तो मैंडिबल वहां पे ना हो, तब फीमर बोन लगी हो तो ठीक है। लेकिन फीमर के साथ अगर मैंडिबल लगी है, फीमर सबसे पहले टूटती है, मेरे शरीर में भी सबसे पहले। यूजीसी नेट में पूछा हुआ मैंडिबल और फीमर, मैंडिबल ही वहां से माना गया। मैंडिबल हम बता रहे हैं, अगर मैंडिबल और फीमर दोनों एक साथ आएगा तो आप बिना संकोच के मैंडिबल पे लगाइएगा, मैंडिबल सर फीमर पे नहीं। हाँ, मैंडिबल पे ही लगाइएगा। आप कोई कितना भी कहे, आप ना मानिए। या तो आयोग जस्टिफाई कहीं पे कर दिया हो तब आप मानिएगा। जैसे यूजीसी में अगर कहीं पूछा गया है तो 100%, कई बार ये प्रश्न आया है, लेकिन एक साथ दोनों को नहीं दिया गया, ये अलग की विसंगति है। ठीक है, तो आप मैंडिबल को ही लगाइएगा। अब यहाँ बेटा क्लियर हो गया। अगर ज्वाइंट्स में आएगा तो आप क्या लगाएंगे, या टेम्पोरल और मैंडिबल के बीच कौन सा ज्वाइंट है, तो आप बताएंगे हिंज ज्वाइंट है, मतलब कब्जेदार संधि है, या जिंजिलमस ज्वाइंट है। याद रखें, उपनाम से आजकल बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत फंसने वाले प्रश्न हैं, इसलिए हमने बार बार उपनामों की चर्चा करने का प्रयास किया है। उपनाम को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक बेटा, आइए अब आते हैं बेटा कैंडेलाइट पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा, कैंडेलाइट पे। अगर कैंडेलाइट ज्वाइंट की चर्चा करें बेटा, तो जो कैंडेलाइट ज्वाइंट है, ऐसे में आप इसको देख सकते हैं कि ये सॉरी,
यह जो जोड़ होता है या आपके बॉडी में कई जगहों पे इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस जोड़ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वह दो दिशाओं में है। जैसे आपने वहां पे देखा किसमें हिंज जॉइंट पे एक दिशा में थी, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे एक से अधिक दिशा है, मतलब कुल मिला के दो दिशाओं में गति आती है। और यहाँ पे अगर वहां पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन संभव था तो यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ एडक्शन और अबडक्शन भी संभव होगा। और जब ये दोनों गतियां होती हैं तो वहां पे रोटेशन भी हो जाता है। वहां पे अगर कोई भी मूवमेंट दो दिशा में गति करता है तो वहां पे रोटेशन भी हो जाता है। रोटेशन का मतलब है कि वह 160 डिग्री तक घूम जाए, तो सॉरी हाँ 180 डिग्री तक घूम जाए। तो कैंडेलाइट ज्वाइंट को पहले देख ले बेटा। जो कैंडेलाइट ज्वाइंट है यह भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे हिंज वगैरह है उसी तरीके से यह भी है। अच्छा, हिंदी में किसी को इसका नाम याद है क्या? कैंडेलाइट नाम मुझे भी हिंदी में नहीं पता है, इसलिए कैंडेलाइट ही रखते हैं। ठीक है, कभी कभी हिंदी के नाम समझ में नहीं आते इसलिए भी दिक्कत होती है। चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा और किस प्रकार की ये गति करेगा। अगर कैंडेलाइट ज्वाइंट की बात करें बेटा तो यह शरीर में दो दिशाओं में गति करने वाला एक ज्वाइंट है। कैसा है? अगर यहाँ यूनि एक्सियल था हिंज में तो यहाँ क्या है? यहाँ बाई एक्सियल है। इसको बाई एक्सियल ज्वाइंट के रूप में भी आप देख सकते हैं। बाई एक्सियल है तो दो दिशा में गति है, दो दिशा में गति है। और दो दिशा में यदि गति है तो इसका मतलब क्या बेटा कि यहाँ पे फ्लेक्शन भी होगा और एक्सटेंशन भी होगा और साथ साथ में एडक्शन होगा और अबडक्शन भी होगा। दो दिशा में गति हुई, कहने का मतलब देखिए पहली बात तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा इसकी चर्चा हो जाए तो और कंफ्यूजन खत्म होगा। सबसे पहले तो इसको आप देख सकते हैं बेटा, जो कैंडेलाइट ज्वाइंट है, जो मेटाकार्पल के साथ हमारी रेडियो कार्पल जुड़ी है, मतलब रेडियस और अल्ना जो जुड़ी है, अगर उनकी चर्चा करें, जैसे देखिए रेडियस और अल्ना को दिखाते हैं हम, ये आपकी रेडियस आ रही है ऊपर से, हाथों की हड्डी की चर्चा हो रही है, ये रेडियस आ रही है। इसी के साथ साथ पीछे से क्या आ रही है बेटा? अल्ना आ रही है। ऐसे में रेडियस जो होती है, हेलो हाँ बोल दीजिए। सर, इसमें सरकमडक्शन भी होता है, रोटेशन को छोड़कर सरकमडक्शन भी होता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। कैंडेलाइट में सरकमडक्शन भी होता है, रोटेशन को छोड़, बता रहे, रोटेशन को छोड़। देखिए आप ऐसे में जो सरकमडक्शन की स्थिति दिखा रहे हैं, ये कहने के लिए अगर ये बताइए अगर फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, एडक्शन अबडक्शन के साथ रोटेशन भी होगा, सरकमडक्शन भी होगा, तो बाई एक्सियल होगा ही नहीं। नहीं सर, इसमें पिछली बार लिखाया था आपने कि रोटेशन को छोड़कर, रोटेशन को छोड़कर बाकी सारी गतियां हैं, रोटेशन को छोड़, ये ऐसा कुछ लिखाया था। रोटेशन है सरकमडक्शन को छोड़ के। अगर सरकमडक्शन हो गया तब तो रोटेशन अपने आप हो गया। अरे भाई कोई गति अगर ऐसे गोल गोल घूम गई तो जब आधा घुमाएंगे तो रोटेशन तो हो ही गया। तो कुछ ऐसी गतियां होती आधा हो जाती लेकिन पूरी नहीं होती है, तो रोटेशन हो सकता है लेकिन सरकमडक्शन नहीं हो सकता है। समझ गए कि नहीं? हेलो जी सर, जी सर, ठीक है सर। देखिए कुल मिलाकर के यहाँ आप देखें तो दो दिशा में गति, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और अबडक्शन की ही चर्चा यहाँ पे करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और यहीं से प्रश्न भी यहाँ पे आते हैं। दूसरी चर्चा, ये प्रश्न यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये क्या बेटा, ये आपकी रेडियस है, क्या है? रेडियस, और ये आपकी अल्ना है। रेडियस अल्ना के बाद क्या है बेटा? हमारी जो बोन्स है, कौन सी? जो कार्पल की बोन है, ये हमारी अल्ना है, ये हमारी रेडियस है। रेडियस अल्ना ऊपर से आ गई, हाथों की यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ कलाई आ जाए, कलाई की जैसे ही बोन मिलेंगी तो आप देखेंगे
कि सबसे ऊपर जो होती है ल्यूनेट और स्टेफाइड होती है। तो अगर इधर चर्चा करें एक बोन की जो इसके साथ जुड़ी होती है और इसके साथ एक बोन यहाँ जुड़ी होती है, जो इस मूवमेंट को देखें तो जो इनके और इनके बीच में मूवमेंट है ये हमारी ल्यूनेट है और ये हमारी स्टेफाइड है। स्टेफाइड और ल्यूनेट के बीच में ऐसे तो टोटल बोन 8 है यहाँ पे। कितने बेटा? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना दो 8। ठीक है, 8 बोन्स है। उसके बाद हमारी क्या चालू हो जाएंगी? ये चालू हो जाएंगे मेटाकार्पल। ये क्या है बेटा? ये कार्पल है। तो कार्पल, इसको पूरे को कार्पल बोलेंगे यहां से यहां तक। तो कार्पल और रेडियस अल्ना के बीच जो मूवमेंट यहाँ पे होना है, वहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा? यहाँ के बीच ये जो देखने को मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा? कैंडेलाइट मिलेगा। 2 दिशा में गति है, ऊपर नीचे भी होगा, दाहिने बाएं भी होगा, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तो स्पेशल ये क्या है बेटा? बाई एक्सियल मूवमेंट के रूप में जानी जाएंगी। और कहां पे पाई जाएंगी? कलाई में। यह लिखेंगे उदाहरण में, आप कलाई लिखेंगे। और कलाई में जब विशिष्टता पूछी जाएगी तो आप बताएंगे रेडियस अल्ना के साथ जो हमारी कार्पल बोन जुड़ती हैं उनके बीच जो संधि बनती है वो कैंडेलाइट जॉइंट का एक उदाहरण माना जाता है। और ये उदाहरण एक से नहीं खत्म होता है। क्या बेटा? एंकल में भी तो होगा ना सर? भाई जब कलाई में आएगा तो ये एंकल में भी आ जाएगा, मतलब कि टखने में भी आ जाएगा। सेम दोनों चीजें। और यहाँ दोनों में जब आएगा तो साथ ही साथ अंगुलियों में भी आएगा। लेकिन अंगुलियों में आएगा कहां पे ये भी देखना है आपको। तो अगला जो उदाहरण होगा मेटाकार्पल, एवं ये मेटाकार्पल आपकी यहां से है ये वाली, और मेटाकार्पल के बाद यहीं से अंगुलियां चालू हो जाती 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। तो यहाँ पे ठीक है, कहां पे? मेटाकार्पल एवं अंगुलियों के बीच या फाइलेंजस के बीच। मेटाकार्पल और फाइलेंजस के बीच। एक मिनट, बहुत तेज कर दिया यार। यस, ठीक बेटा। तो कहा? मेटाकार्पल और फाइलेंजस के बीच। एक मैं छोटा सा आपको ग्राफ दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन आपके मन से बिल्कुल खत्म रहे, क्योंकि कंफ्यूजन ऐसे बना रहेगा। मैं इसी को खत्म करता हूँ यहाँ पे। हाँ बोल दीजिए सर। प्लेन जोड़ भी इसी को कहते हैं क्या? किसको? नहीं, कैंडेलाइट प्लेन जोड़ में नहीं। प्लेन जोड़ में तो आपका जो स्पेशल आएगा जिसे प्लेन जोड़ के नाम से जानेंगे, वो आपका वो वाला आएगा, क्या बोलते हैं उसे? ये ग्लाइंडिंग? हिंज नहीं, हिंज। देखिए, सेलर के नाम से जाना जाएगा। प्लेन जोड़ मतलब सीधा सीधा, जहां पे कुछ विसंगति ना हो। ठीक है, अब देखिए, अगर ये जो अभी हम लोग समझ रहे कहां कहां पे है, अगर ऊपर से इस बोन को देख लें, क्योंकि यही प्रश्न कभी कभी जब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं तो ऐसे। ये आपकी अल्ना हो गई बेटा, ये आपकी रेडियस। अब इनके बीच में जो ज्वाइंट आपको मिल रहा है ये स्केफाइड का मिल रहा है, बोन स्केफाइड। और इधर क्या है? इधर ल्यूनेट है, ल्यूनेट। और ल्यूनेट के आगे बाकी जो सामान्य अन्य वो है, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे गुटके हैं, उनकी चर्चा है ये। अब यहाँ पे ज्वाइंट आपको जो देखने को मिला, एक ज्वाइंट यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? रेडियस अल्ना के साथ मेटाकार्पल। एक ज्वाइंट ये मिला। दूसरा ज्वाइंट जो आएगा, अब यहीं से आगे जो स्टार्ट होंगी वो क्या स्टार्ट होंगी? मेटाकार्पल।
और मेटाकार्पल जो 5 निकलेंगी, 1 2 3 4 5, 5 निकलेंगे मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल के साथ साथ क्या निकलेंगे? फैलेंजेज। अंगूठा अगर आपका इधर है, अंगूठे को छोड़ दिया जाए, 1 2 कर दिया जाए, 1 और 2, बाकी सब में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब जो अन्य ज्वाइंट आपको देखने को मिल रहा है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ज्वाइंट्स जो मिलेंगे, इसको सिर्फ अंगूठे को छोड़ देंगे, अंगूठे में क्या मिलेगा? यहाँ पे सैडल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ये सैडल मिलेगा। अगर इस सैडल को हटा दें, सैडल को हटा दें, तो बाकी सारे मूवमेंट जो अन्य यहां से यहां तक मिल रही है आपको, ये सब क्या मिल रही है? यहां से यहां तक ये सब आपको मिल रही है, यही काइंडेलाइड। काइंडेलाइड, तो काइंडेलाइड आपकी यहाँ पे मिली, काइंडेलाइड आपकी यहाँ पे मिली, काइंडेलाइड आपकी यहाँ पे मिली। सिर्फ अंगूठे को छोड़ दे, अंगूठा एक उदाहरण किसका बन जाएगा? आपके सैडल का बन जाएगा। तो ये हो गई बेटा मेटाकार्पल की काइंडेलाइड की चर्चा। अगर पिवट की चर्चा करें बेटा, तो पिवट एक ऐसा ज्वाइंट है जो बॉडी में मतलब हर जगह तो नहीं पाया जाता, कुछ विशिष्ट जगहों पे ही पाया जाता है। डिलाइट सर वो हाइपर एक्सटेंशन का जो है, जो वही हाइपर एक्सटेंशन सर इसी में होता है, तो उसी से ज्यादा क्लियर होता है। तो यही पे हो जाएगा, वही कह रहे हैं हाइपर एक्सटेंशन तो यहाँ पे हो जाएगा ना। ये वही कह रहे हैं भाई आप इतना खोलते हो, आप खोलते, जैसे हमने कहा कि जैसे हमने क्या किया, इसको ऐसे खोला और ऐसे किया, ऐसे और ऐसे। अब या तो इसको इसकी दो ही गति, ऐसे ऐसे इसकी कोई गति नहीं हो रही है सही दिशा में, इसकी गति या तो ऐसे हो रही है या तो इसकी गति ऐसे हो रही है, या तो ये बंद हो रहा है या तो ये खुल रहा है, ऐसे दो ही गति हो रही ना ये वाली। या तो इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो। ये तो दो दिशाओं में बाई एक्सियल की जो मूवमेंट है वो आपको, वही चीज यहाँ भी है, आप ऐसे 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 दोनों साइड में घुमा सकते हो। आप यहाँ की बजाय जब यहाँ ये मतलब कि ये दो दिशा में जो गति आपको देखने को मिल रही है, ये सामान्य दिशा है। तो ऐसे में अगर पिवट पे जाए तो पिवट एक विशिष्ट टाइप का एक आपको मिलेगी क्या ज्वाइंट आपको मिलेगा। इसको अगर आप ध्यान से देखें बेटा, जो पिवट ज्वाइंट है, इसका एक उपनाम है, क्या बोलते हैं इसे? नाम याद है किसी को? जॉइंट होता है सर। नाम नहीं याद आ रहा। क्या नाम है? कुछ याद है किसी को? पिवट को एक तो हिंदी में कीलदार बोलते हैं। कीलदार बोलते थे सर। एटलस एक्सियल रोटरी जॉइंट होता है सर। हाँ, रोटेटरी ज्वाइंट बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल, इसको आप रोटेटरी ज्वाइंट भी कह सकते हो। इसको आप इसका उपनाम लेटरल भी बोलते हैं सर। एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, एटलस इसको रोटेटरी ज्वाइंट कह सकते हो, कीलदार कह सकते हो, पिवट ज्वाइंट बोल सकते हो। ऐसे में अगर इसमें देखा जाए बेटा, लेकिन जो इसकी दिशा होती है, दिशा में गति एक ही साइड में होती है। ऐसे मूवमेंट आप चाहे जहां जहां कर लो, घूमने को कहीं भी घूम रही, लेकिन जो इसकी एक्चुअल मूवमेंट है, दिशा जो होती है वह वन वे होती है। इसीलिए इसको यूनिएक्सियल बोलते हैं। धुराग्र भी बोलते हैं, धुराग्र हिंदी में। हाँ, धुराग्र वही कीलदार है, धुराग्र की चीज है। यूनिएक्सियल है ये मूवमेंट में। कैसी बेटा? यूनिएक्सियल है। अगर इस संधि को देखा जाए तो यह संधि आपको कहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, जब पिवट का मतलब ही होता है एक दिशा से दूसरी तरफ घूम जाना। अगर पिवट जैसे शब्द कभी पूछा था स्पोर्ट्स में कि पिवट शब्द कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो आप बोलते हो बास्केटबॉल में यूज होता है। बास्केटबॉल में क्या होता है, खिलाड़ी यहाँ पे खड़ा होता है, दोनों पैर उसके ऐसे जमीन में होते हैं, और जब वो बॉल को हाथ में लिए रहता है, अगर सामने ऐसे बॉल लिए है, उसके हाथ में बॉल है और खिलाड़ी कोई सामने से आ गया, तो क्या करता है, एक बॉल को क्या करता है, इसके करता है और दूसरे से गोल गोल करके घूम जाता है। मतलब ये फेस इधर लेके चला जाता है, बॉल उसकी इस दिशा में आ जाती है। इसी को पिवट बोलते हैं। ठीक है, जैसे गर्दन नहीं आती, गर्दन आप इधर है, आप गर्दन इधर भी कर लिए, आप इधर गर्दन कर लिए, पिवट की तरह। ऐसे में देखिए बेटा, स्पेशल तो जो ज्वाइंट माना जाता है, किसका किसका माना जाता है, या क्योंकि आपकी खोपड़ी में फिक्स है, तो खोपड़ी में जो एटलस और एक्सिस है, लेकिन कहाँ पे है,
ये ओसिपिटल एंड एटलस के बीच, एटलस के बीच कैसे? आपकी हमने बताया था कि जो खोपड़ी का आकार होता है, अगर ये मत्था इधर से हम बनाए ऐसे, और यह जो पार्ट है ये अगर फ्रंटल का है तो ये ओसिपिटल का है। जो बोन आपकी 6 बोन सामने से दिखती हैं, अगर ये आपकी फ्रंटल बनेगी ये ओसिपिटल बनेगी, अगर ये टेम्पोरल बनेगी तो इसी के बीच से ये ये टेम्पोरल बनेगी और ये आपकी पेरिएंटल बनेगी। तो एक ये तो पूरी आ जाएगी, सॉरी ऐसे, ठीक है। तो यहां से जो इसका एटलस अंदर घुसता है वो यहां से घुसता है ऐसे। एटलस सर्वाइकल की जो पहली और दूसरी बोन मानी जाती है C1 एंड C2, C1 एंड C2 जो बोन है, C1 को ये एटलस बोलते हैं और C2 को एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो C1 और C2 के साथ साथ ओसिपिटल बोन जो है इसके अंदर क्योंकि घुसी है ऐसे, यहाँ पे ऐसे जाके अंदर, ये एटलस है और ये एक्सिस है, इस तरीके से ये मूवमेंट को रोकता है। बाकी आप घुमाने के लिए खोपड़ी को आप रोटेशन भी कर लेते हो, रोटेट भी हो जाती है। सही दिशा जो मानी जाती है, आपने देखा होगा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है न्यूटन्स लॉ में, नहीं उसमें नहीं उत्तोलक में, लीवर में जब एटलस और एक्सिस के बीच ओसिपिटल के अंदर जब कोई मूवमेंट होती है तो वह किस नाम से जानी जाती है? मतलब किस प्रकार के उत्तोलक की तरह काम कर, जब आप मुंडी को हिलाते हैं, गर्दन को जब हिलाते हैं तो किस प्रकार के उत्तोलक की तरह कार्य करती है हमारी गर्दन? बताएं। सर फर्स्ट और थर्ड, नीचे झुकाने में थर्ड, ऊपर उठाने में सर फर्स्ट। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब ओसिपिटल यहाँ से आएगी तो आपकी जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड या अन्य जो बोन मसल्स हैं वो यहाँ से ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी। जब इस तरीके से मसल्स यहाँ पे ऐड होंगी तो जब आप मुंडी को ऊपर करेंगे, नॉडिंग करेंगे, नॉक करेंगे, मतलब ऊपर खींचेंगे, तो ऐसे में एक्सिस का काम यहाँ हो जाएगा, आपका लोड जो है यहाँ पे होगा और आपका जो एफर्ट है वो यहाँ पे होगा। ये एफर्ट हो जाएगा, मतलब कि जो फोर्स कह सकते हो, फोर्स यहाँ पे होगा, एक्सिस यहाँ बनेगा और यहाँ पे लोड होगा, या कह लो जिसे आपको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हो। तो ऐसे में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइप का होगा। लेकिन जब इसी के अपोजिट क्या करते हो ये जानते हो आपकी, जब जहां पे प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा जो कार्य करने में, अगर वह कार्य अपोजिट दिशा में हुआ तो सीधा सीधा थर्ड टाइप का हो जाएगा। नहीं, खींचने में, ऊपर उठाने में थर्ड हो जाएगा, नीचे झुकाने में फर्स्ट होगा, याद रखिएगा। जब ऊपर खींचेंगे थर्ड होगा, ये नीचे है बेटा, नीचे। और जब इसी को ऊपर करेंगे तो ये मांसपेशी खींचेगी ऊपर से, ऊपर करेंगे थर्ड होगा। अक्सर फर्स्ट की चर्चा ज्यादा होती है, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब झुकाते हैं, सिर को झुकाते हैं तो कौन सा होता है, तो सिर को जब झुकाते हैं तो फर्स्ट टाइप का होता है, जब ऊपर उठाते हैं तो थर्ड टाइप का होता है। समझ में ये वाला क्वेश्चन आया कि नहीं? ये वाला कंफ्यूज तो नहीं कुछ लोग फर्स्ट और थर्ड को लेके? न्यूटन्स लॉ इसी का पार्ट है, बायोमैकेनिक्स का ही पार्ट है। सर एक बार फिर से बता दीजिए उसको। देखिए, हमने कहा न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी क्या बोल दिए, न्यूटन्स लॉ वो उत्तोलक में, लीवर उत्तोलक में, जब लीवर में हम लोग, जब लीवर में हम लोग पढ़े थे इस पार्ट को, तो आपको याद होगा कि चाहे वो जहां की गति हो, जिस तरीके से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो गति हो, माइक बंद करो बेटा, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जब गति होती है, जब कोई क्रिया में फ्लेक्शन होगा मतलब जब वो मुड़ेगा तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ का यूज होगा, लीवर का थर्ड लीवर होगा। और जब एक्सटेंशन होगा मतलब जो वो जोड़ का कोण खुलेगा तो फर्स्ट टाइप का होगा।
तो सेम ये प्रोसेस आप हेड में देखते हो कि जब हेड को नीचे की तरफ झुकाया जाता है, नीचे की तरफ झुकाया जाता है, तो ऐसे में एक्सिस बीच में रहेगा, लोड ऊपर होगा और फोर्स यहाँ पे होगा। लेकिन जब क्रिया यही अपोजिट होगी तो जो फोर्स है वो फोर्स यहां से काम करेगा, यहां से, तो यहां फोर्स आ जाएगा, फोर्स यहां आ जाएगा, लोड जहां पे है वही बना रहेगा, लेकिन जो एक्सिस है वो एक्सिस नीचे आ जाएगा, एक्सिस यहां आ जाएगा। मांसपेशियां कार्य करेंगी तो ऊपर से करेंगी। एक्सिस कहां से होगा बेटा? यहाँ पे एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस ये होगा। तो ऐसे में फोर्स जब बीच में आ जाएगा थर्ड टाइप का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? सर हेलो? को ऊपर करेंगे, सर को ऊपर जब लेके जाएंगे तो वो फ्लेक्शन में आ जाएगा, और जब नीचे लेके जाएंगे तो वो सर एक्सटेंशन में आ जाएगा। हाँ, नीचे जब आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो फ्लेक्शन का मूवमेंट दिखेगा, आप फ्लेक्स कर रहे हो, ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। और जब इसी को नीचे की तरफ लाएंगे तो एक्सटेंशन में आ जाएगा, क्योंकि मांसपेशियां जो गर्दन की होती हैं वो पीछे की तरफ से कार्य करती हैं। इन सर आसमान को मांसपेशियों का देखना तो फ्लेक्शन, हाँ, आसमान को देखोगे आसमान तो को देखेंगे फ्लेक्शन, जमीन को फ्लेक्शन में आ देखो जाए। तो नहीं एक्सटेंशन होगा सर। नहीं, जब आप ऊपर की तरफ मुंडी को जमीन को खींच रहे देखोगे हैं, तो एक्सटेंशन होगा सर। हाँ, ये तब हाँ बात ये है ना, आप ऐसे देखिए, इस मूवमेंट को जो आप देख रहे हैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, इस मूवमेंट को आप यहाँ से देखें, पीछे की तरफ से, क्योंकि ये मूवमेंट यहाँ से आ रहा है। मांसपेशियां जो कार्य कर रही है पीछे से कार्य कर रही है। जब किसका? हमारा यही तो था। तो कंफर्म नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? जी सर। है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का जो कंफ्यूजन है वो हर समय दूर कीजिएगा। जब कोई भी क्रिया पीछे से आप करेंगी, मांसपेशियां जब एक्टिव दिशा में कार्य करेंगी, तो वहां पे आप मान के चलिएगा कि न्यूटन का जो रूल्स लगे, सॉरी लीवर जो लगेगा वो थर्ड वाला लगेगा, और जब अपोजिट क्रिया होगी तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। अच्छा बताइए, जब कहते हैं नॉकिंग हेड, तो नॉकिंग हेड का मतलब क्या है? नॉकिंग हेड को कैसे आप जानेंगे? वही है कि ऊपर की तरफ उठा करके नीचे की तरफ छोड़ना, ऊपर की तरफ उठाना। ठीक है, समझ गए कि नहीं बेटा? हेलो? जी सर, आगे समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्रिया पूरी हो गई, यहाँ पे दिक्कत नहीं है किसी को? सर ऊपर नीचे हो रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, वहां ऊपर नीचे में बहुत परेशान ना होइए। हमने कहा जब आप ऊपर की तरफ गर्दन को खींचते हैं ज्वाइंट खत्म, तो सर ज्वाइंट को ही खत्म हाँ, करिए सर, उसको भी मत लाइए, उसको एक्स्ट्रा एक डिलीट दीजिए। हाँ, ज्वाइंट को नंबर पीछे की तरफ से मांसपेशी कार्य करें, इतना याद रखिए, जब पीछे की तरफ मांसपेशी कार्य करेंगी तो इसका मतलब है सीधा वो खींच रही है। आप सर को देखिए, जब उठाते हैं तो थोड़ा ताकत अलग से पीछे की तरफ से लगती है, बस इतना ध्यान दे। बस समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं बेटा, सर आगे बढ़ते हैं। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर जो वीडियो देख रहे हैं ना उस पे वो बहुत छोटी आ रही है, जो अपलोडेड वीडियो एक है। आध दिन और थोड़ा सा रुक जाओ, शायद मंडे को क्लियर हो जाए। हमारी तरफ से नहीं बेटा, वो वहां से दिक्कत हो रही है, साइड से दिक्कत हो रही है। उन्होंने कुछ चेंज किया था और चेंज करते समय वो कुछ अच्छा किया तो कुछ खराब भी हो गया। तो ओके सर। नहीं तो मैं ये वाली जो वीडियो बना रहा हूँ अभी 2 दिन से जो चल रही है, इन वीडियोस को मैं कोशिश करूंगा कि इनको रिकॉर्डिंग में ला दूंगा, तो रिकॉर्डिंग करके जब डाल दूंगा तो बड़ी दिखेंगी। हाँ सर, आपके लिए सर थोड़ा ये तो परेशानी है सर,
और रोटेट करने हाँ। पे थोड़ा तिरछा करके जब करते हैं तो सही थोड़ा सा आ जाता है। अरे लेकिन अच्छा नहीं लग रहा ना देखने, मुझे पता है। हाँ, अच्छा और नहीं हम खुद लगता, लेकिन परेशान है बड़े में लेकिन आ करें जाता क्या। है तिरछा, थोड़ी मोबाइल करनी पड़ती, तिरछी मोबाइल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वो दिक्कत हो जी रही सर, है। रोटेट लेकिन लगाने थोड़ा पे तिरछी मोबाइल थोड़ी सी करते हैं तो आ जाती है, बड़ी मुश्किल से आ थोड़ा वेट जाता करो है। बेटा, थोड़ा वेट करो, आई थिंक थोड़ा जी वेट करो, आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आध दिन की चर्चा जी है वहां सर भी। जी ठीक है, चलो बेटा जी सैडल सर। पे आते हैं बेटा। सैडल सैडल जॉइंट पे आते हैं। सैडल जॉइंट को भी देख लिया जाए। सैडल जॉइंट का जो उपनाम बेटा, इसे सेलर जॉइंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। काठीदार बोलते हैं संधि, या इसी पे चाहे इसको काठीदार बोलो बेटा, चाहे तो सेलर बोलो। सेलर जॉइंट बोलो, दोनों एक ही है। इसको भी बेटा दो दिशा में गति कही जाती है। सॉरी, ये यूनी एक्सियल था, ये बाई एक्सियल है। कैसी बेटा? बाई एक्सियल मूवमेंट है, मतलब दो दिशा में गति यहाँ भी संभव है। और दो दिशा में गति संभव है तो इसका मतलब है यहाँ पे बेटा क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है आपको इसका विशिष्ट एक उदाहरण की, अगर विशिष्ट उदाहरण की चर्चा होगी, विशिष्ट उदाहरण की चर्चा होगी तो आप याद रखिएगा। अगर विशिष्ट उदाहरण की चर्चा होगी तो आप याद रखिएगा, ये जाएगा किसमें? अंगूठे में। अंगूठे में जाता है। और यहाँ भी दो दिशा में गति आपको देखने को मिलती है। आप देखें तो ये ऐसे ऐसे भी होता है और आगे पीछे भी होता है, मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी करता है और ये एडक्शन और अबडक्शन भी करता है। तो यहाँ पे बेटा तो फ्लेक्शन भी होगा। कैंडीलाइट में भी वही होगी सर, अंगूठे में भी हाँ सेम 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 कैंडीलाइट में। सेम। तो इसमें भी बाई एक्सियल होती है, उसमें भी बाई एक्सियल होती है। हाँ, यस यस। फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा। फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, और एडक्शन हो गया, अबडक्शन भी हो गया। एडक्शन हो गया और अबडक्शन भी हो गया। ये सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक इसका कोई एक आध उदाहरण और किसी के पास है अंगूठे के अलावा? अगर कभी ये पूछ लिया जाएगा कि किन किन संधियों के बीच में है तो आप याद रखिएगा, एक तो आपका मेटाकार्पल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ मेटाकार्पल और जॉइंट होगा। ट्रेपेजियम। अच्छा हाँ, मेटाकार्पल होगा। फ्लैंजेस। नहीं, फ्लैंजेस नहीं होगा। मेटाकार्पल होगा। हाँ, एक तो मेटाकार्पल होगा, एक ट्रेपीजियम हो जाएगा जो यहाँ पे पाई जाती है, हमने वही चर्चा की थी, अंगूठे में। इन दोनों के बीच, मतलब कि अगर इसको आप ऐसे देखें तो जब आपकी ये कलाई की अस्थियां यहाँ से अगर शुरू होती है, कलाई की अस्थियां शुरू होती है, तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे जो बोन होगी वो कौन सी होगी? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम के साथ अगर आगे देखें तो मेटाकार्पल लग जाएंगी। और ये ऐसे होती है, ऐसे। काठीदार का मतलब इस तरीके से, इसी के अंदर जाकर ये सॉकेट घुसा रहता है ऐसे। तो ये क्या बेटा? ये आपका मेटाकार्पल है। मेटाकार्पल, और ये आपकी ट्रेपीजियम है। बाकी फिर अन्य बोन्स जो आती हैं वो इस तरीके से आगे की तरफ आ जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो मेटाकार्पल और ट्रेपीजियम के बीच में जो संधि पाई जाएगी वो इस तरीके से होगी। एक इसके बाद में बेटा लास्ट क्या है? ग्लाइडिंग है। ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट को आप देख सकते हैं कि ये क्या बेटा, इसको फिसलने वाली संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो गति होती है वह आपस में वह फिसलने के कारण ही होती है। किनके कारण बेटा? फिसलने के कारण। तो फिसलने के कारण अगर गति हो रही है तो इसको क्या बोल सकते हैं?
फिसलने वाली और सर इसका जो इसमें मुख्य ऊपर एक दूसरे के ऊपर से फिसलती है। इसका जो मुख्य उदाहरण लिखिएगा, आप एक तो कलाई में, वो भी देखिए कलाई में भी कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि कलाई जो बनती नॉन है एक्सियल होता है वहां पे दो सर वो तो मूवमेंट होगी क्योंकि सर मैं ये जो कॉन्डिलाइट जॉइंट है ना सर, सर इसमें भी मेटाकार्पल मान सकते हैं सर एग्जाम्पल में? मेटाकार्पल मान सकते हैं, बिल्कुल मेटाकार्पल है। हमने भी चर्चा भी तो की थी कि जो मेटाकार्पल आपकी ये लगी है, मेटाकार्पल और इनके कार्पल के बीच यहाँ पे सिर्फ अंगूठे को छोड़ देंगे, अंगूठे में सैडल है, बाकी सब में कॉन्डिलाइट ही है। जी थैंक यू। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बेटा हमने क्या लिखा, कार्पल लिख लिया और टार्सल लिख लिया। कार्पल लिख लिया और नहीं, सिर्फ कार्पल और टार्सल, मेटाकार्पल नहीं होगा। सिर्फ ये आपकी जो 7 बोन है, 8 बोन है कार्पल की, इनके बीच, और 7 बोन जो है आपकी टार्सल, ओ सॉरी, हाँ बोल दो बेटा, बोल दो। नॉन एक्सियल सर होता, नॉन एक्सियल होता है वो। के नीचे और मेटाकार्पल के नीचे आप क्या लिखे हैं? ये वाला ट्रेपीजियम। जी सर। ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम बोन है बेटा, ये कार्पल की बोन है, कार्पल की जो 8 बोन है उसी में ट्रेपीजियम भी है। ट्रेपीजियम अंगूठे के साइड में है। ठीक है, अब देखिए ये कार्पल और टार्सल हो गई। अगर इनके नीचे आकर के देखें तो यहाँ पे आपको जो मिलेगी, मूवमेंट मिलेगी, दिशा मिलेगी, नॉन एक्सियल मिलेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ पे जो गति होंगी, यहाँ पे जो गति होंगी, सुपिनेशन हो सकता है, सुपाइनेशन, प्रोनेशन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, फिसलने की वजह से जो वो वाली गति होती है, डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं डोर्सी नहीं, हाँ डोर्सी हो जाएगा, डोर्सिफ्लेक्शन हो जाएगा, और प्लैंटर फ्लेक्शन भी हो जाएगा। जी हाँ, कार्पिफ्लेक्शन भी हो सकता है। और यहीं पे इन्वर्जन और इवर्जन भी हो जाएगा। ये मूवमेंट सब टखने की मूवमेंट है, जो भी ये दोनों को छोड़ दिया जाए, अगर हाथों की मूवमेंट को छोड़ दिया जाए तो ये सब टखने की मूवमेंट है। ये इसके बाद वाला जो टॉपिक है बेटा अपना, उसी का टॉपिक है, किसका है, मूवमेंट का है। तो जब मूवमेंट वाला टॉपिक चलेगा तो और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वहां दिक्कत नहीं होगी। कल संडे बेटा तो सुपर संडे की चर्चा होती, इसलिए थोड़ा सा बैठेंगे हम। ठीक है, इसलिए बैठेंगे हम थोड़ा सा सुपर संडे के लिए। आप लोग तब तक एक मिनट टेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग टेस्ट करिएगा। ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, हेलो, गुड नाइट। गुड नाइट जी सर। गुड नाइट बेटा, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। मैं सुपर संडे बनाता हूँ, आप सबके लिए एक टेस्ट देता हूँ, इसी वाला टेस्ट देता हूँ बेटा, यही वाला टेस्ट जो भी पढ़ाया हूँ। सर जी बेटा। सर मैं 3-4 दिन से जो सर आप सेट देते हैं ना रोज, हाँ वो सर ओपन करता हूँ, खुल जाता है, करता रहता हूँ सर मैं। जैसे ही सर कोई मैसेज वगैरह आता है उसे ओपन करता हूँ मैं, तो सर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि ओपन करने के बाद में मैसेज पढ़ के उसे छोड़ता हूँ तो सर वो फिर से जो है ओपन मांगता है सर।
फिर स्टार्ट हो जाता है। जी सर, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा तो यार हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, वो तो कंटिन्यू चलना चाहिए। जी सर, 4-5 दिनों से होता है भाई, पहले से नहीं होता था। मैसेज पढ़ने के बाद मैसेज हटा देता था, फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता था। 4-5 दिनों से प्रॉब्लम होने लगी। आज हुआ था सर मेरे साथ, तो आज हुआ था, लेकिन फिर वो स्टार्ट करके फिर क्या हो गया, वो सेम हुआ था सर आज मेरे साथ। हो सकती है थोड़ा सेटिंग में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा इधर उधर कीजिएगा कुछ। आई थिंक मेरी तरफ से कोई ऐसी समस्या नहीं है, मैंने तो पहले जैसे सर किया है। मैंने सर जैसे दोबारा भी ओपन किया जैसे तैसे ना, उसके बाद भी सर जैसे कोई मैसेज आया, फिर मैंने वो मैसेज पढ़ा, उसके बाद फिर से मैंने फिर बैक करके फिर वही खोला, तो सर फिर से स्टार्ट करना पड़ा। यही सर 4-5 दिनों से हो रहा है बस, और ज्यादा दिनों से नहीं। जब तक किया करो तब तक मैसेज ना पढ़ा करो। ठीक है जी सर। मैं क्या बताऊं सर, हमारा कभी कभी ये दिखाता नहीं कितना परसेंटेज सही है, कितना क्वेश्चन सही है प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम जी ज्यादातर प्रॉब्लम सर इसी साल से आई है सर। बात ये है ना, ये जो साइट वाले होते हैं कुछ ना कुछ छेड़खानी इसमें करते हैं, कुछ सही करने के चक्कर में बहुत कुछ खराब भी कर लेते हैं, ये भी समस्या मैंने देखा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, वेट करते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत होगी। हम तो सर काफी समय से सर जुड़े हुए हैं ना, तो हमने देखा इसी साल ज्यादा प्रॉब्लम है सर। हाँ होगी, मैं मान सकता हूँ इस बात को बिल्कुल। कभी कभी साइट और इसी साल सर जब सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी होगा। चलो बेटा कोई बात नहीं, गुड नाइट। हाँ सर, इसी हिसाब से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होगा सर। जय हिंद सर। जय